साथे 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 तो एपिसोड की शुरुआत में हम गॉब्लिन स्लेयर को देखते हैं जो दोषी के भाई से मिलने आया हुआ था, क्योंकि उसे पता चलता है कि कुछ एडवेंचरर्स मिशन के लिए गए थे और वहाँ से अभी तक लौटे नहीं हैं। तो गॉब्लिन स्लेयर को शक है कि इसके पीछे कहीं गॉब्लिन्स का हाथ तो नहीं है। दोषी का भाई बताता है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग ज्यादा अमीर नहीं है, इसीलिए वो ताकतवर एडवेंचरर्स को हायर भी नहीं कर सकते थे। आज की लीडर ओना है और वो पूछती है कि गॉब्लिन्स ने कितनी तबाही मचाई है और क्या उनसे अलग कोई और भी मॉन्स्टर है। दोषी का भाई बताता है कि उन्होंने अभी तक सिर्फ गॉब्लिन्स को ही देखा है जो उनके औजार चुरा के भाग गया था। वैसे दोषी का भाई उन्हें मोसीलियम का मैप देता है जहाँ पे गॉब्लिन्स का अड्डा है और मोसीलियम बहुत ही खतरनाक जगह है क्योंकि वहाँ कदम कदम पर गड्ढे और छुपे हुए दरवाजे हैं जिसमें गॉब्लिन्स उनके ऊपर छुपकर हमला कर सकते हैं। इससे पहले जो पर्सेलियन और ऑब्सिडियन रैंक के एडवेंचरर्स गए थे शायद ही वो जिंदा बचे होंगे। तो अब गॉब्लिन स्लेयर और तकाजे मिलकर लड़ाई की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। शूनियन यूशी से पूछता है कि क्या वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। यूशी बोलती है कि वो एक लॉन्ग रेंज वॉरियर है, वो गॉब्लिन स्लेयर और तकाजे की तरह सीधा हमला नहीं करेगी। इसी बात पर दोषी यूशी का मजाक बनाने लग जाता है। इसके बाद हम पूरी टीम को मोसेलियम के बाहर देखते हैं। अंदर जाने से पहले ओना शूनियन को कहती है कि वो अपने मैजिक से इन सब की महक को मिटा दे ताकि गॉब्लिन्स को उनके आने का पता न चल सके। अब अंदर जाते ही योशी और गॉब्लिन स्लेयर एक एक गॉब्लिन को ठिकाने लगा देते हैं। उन्होंने सभी रूम के दरवाजों को भी बंद कर दिया था ताकि सारे गॉब्लिन्स एक साथ हमला न कर दें। अब जितने गॉब्लिन्स वहाँ बचे थे उन्हें तकाजे ठिकाने लगा देता है। अब वो सब देहांत से आगे बढ़ रहे थे जिसपे शूनियन गुस्सा हो जाता है क्योंकि गॉब्लिन ने एक एडवेंचर को बंदी बना रखा है। तभी योशी ओना को एक रूम दिखाती है जिसके दरवाजे के बाहर एक रस्सी लटक रही थी। तो वो सब समझ जाते हैं कि शायद ये कोई ट्रैप है। तो तकाजे उन्हें दूसरे रास्ते से चलने को कहता है, पर अभी भी ओना कुछ सोच रही थी तो शूनियन चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो सोचने में बहुत टाइम लगा रहे थे। वो उन सभी को धक्का देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। ओना उसे रोकने की कोशिश करती है पर शूनियन ने दरवाजा खोल दिया था। उस दरवाजे के अंदर इंसानों की हड्डियां और मांस था जो देख शूनियन चिल्लाने लगता है। असल में ये कोई ट्रैप नहीं है बल्कि गॉब्लिन्स ने इनके साथ मजाक कर दिया है। वैसे शूनियन के चिल्लाने से सभी गॉब्लिन्स को पता चल चुका होगा कि यहाँ एडवेंचरर्स पहुँच चुके हैं। तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आती है तो शूनियन अकेला ही उस लड़की को बचाने उस तरफ भाग निकलता है। पर शूनियन एक कमरे में पहुँच चुका था जहाँ वो गॉब्लिन को देखता है जो उसी एडवेंचर को टॉर्चर कर रहा था, जो देख शूनियन घबरा जाता है और वो उस घबराहट में गॉब्लिन को जला देता है। वो उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा गॉब्लिन अपीयर होता है। किस्मत से ही उसका पैर उस लड़की के खून से फिसल गया था जिससे उसकी जान उस बड़े से गॉब्लिन से बच गई थी। अब वहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स इकट्ठा हो जाते हैं जो शूनियन को तरपा तरपा कर मारने वाले थे, लेकिन तभी उसकी मदद करने उसकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। योशी ने अपने तीर से उस बड़े गॉब्लिन की आंख पर हमला किया है। दोषी और शूनियन उस लड़की को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जितने गॉब्लिन्स को मार रहे थे गॉब्लिन्स उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। न भी कोई फैसला नहीं कर पा रही थी तो गॉब्लिन स्लेयर भी लीडरशिप अपने हाथों में ले लेता है, जिसके बाद वो ओना को होली लाइट यूज करने का बोलता है और तकाजे को छोटे गॉब्लिन संभालने को कहता है और वो खुद बड़े गॉब्लिन से लड़ने वाला था। ये सुन शूनियन हैरान रह जाता है तो यूशी बोलती है कि वो अभी गॉब्लिन स्लेयर को जानता नहीं है। अब ओना होली लाइट का यूज करती है जिससे वहाँ से सारे गॉब्लिन कुछ देख नहीं पा रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर तकाजे सभी को मारने लगता है। बाकी सब भी उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग गए थे। गॉब्लिन स्लेयर देखता है कि ये बड़ा सा गॉब्लिन कोई गॉब्लिन नहीं है बल्कि ये ट्रोल है। वो उसके ऊपर मिट्टी की तेल की बोतल फेंक देता है और उस पर आग लगा देता है जिससे वो ट्रोल जल गया था। वो अंधाधुन इधर उधर भागने लगता है और अपने साथ सारे गॉब्लिन्स को जला देता है, लेकिन अभी तो गॉब्लिन्स खत्म नहीं हुए थे। गॉब्लिन स्लेयर और यूशी रास्ते में आने वाले सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। ओना भी उन सबको एक बंद कमरे में ले आई थी जिससे शूनियन उस पर गुस्सा कर रहा था। वैसे उस लड़की को इतनी चोटें नहीं आई कि इसकी वजह से उसकी मौत ही हो जाए। अब दोषी ओना को रिकवरी पोशन देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा
थक चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम योशी और गॉब्लिन स्लेयर को देखते हैं, जिनके पीछे वही ड्रोल पड़ा हुआ था। वो अभी तक मरा नहीं था और वो जल्दी से भागकर उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर वो सब थे। गॉब्लिन स्लेयर शोनियन से पूछता है कि क्या वो वाटर मैजिक यूज करना जानता है। शोनियन इनकार कर देता है। दोशी बोलता है कि वो बारिश करवा सकता है। अब जैसे ही वो ड्रोल उस कमरे में आता है, गॉब्लिन स्लेयर ओना को होली लाइट यूज करने को बोलता है, जिससे वो अंधा हो गया था। अब दोशी अपने जादू से वहाँ पर बारिश करवा देता है, जिससे उस ड्रोल की बॉडी ठंडी होने लगी थी। अब गॉब्लिन स्लेयर उस ड्रोल के ऊपर एक चीज फेंकता है, जिससे उसकी बॉडी सूखने लगी थी और उसकी बॉडी में क्रैक भी आ गया था। योशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो गॉब्लिन स्लेयर उसे समझाता है कि गर्म चीज को अचानक ठंडा कर दिया जाए तो वो कमजोर होने लगती है, और जो उसने ड्रोल पर डाला था वो उसकी बॉडी से घिरते हुए पानी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे उसकी स्किन फटने लगी थी। वो ड्रोल बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अब भी उन पर हमला कर रहा था, लेकिन इस बार तकाजे उसके एक हाथ को काट देता है और गॉब्लिन स्लेयर तभी उस ड्रोल पर वार कर देता है। अब जो आम गॉब्लिन्स बचे हैं उसे तकाजे और गॉब्लिन स्लेयर संभाल लेते हैं। वैसे आज की लड़ाई में उन्हें जितनी भी परेशानियां हुई हैं वो शोनियन की लापरवाही की वजह से हुई हैं, और अब उसे पछतावा भी हो रहा था। लेकिन जो उसने गॉब्लिन स्लेयर के बारे में सुना था वो सब सच था। गॉब्लिन स्लेयर वाकई ही गॉब्लिन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब हम देखते हैं कि वो सभी लोग गिल्ड में वापस आ गए हैं और अपने जिंदा होने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन ओना और शोनियन ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। तो दोशी और तकाजे उसे हौसला देते हैं कि ये तो उसका पहला मिशन था और वो जिंदा वापस आया है, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अब बातों बातों में शोनियन को गुस्सा आ जाता है और उसे गॉब्लिन्स पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उसकी बहन को एक जहरीले खंजर से मार दिया था। उसे यकीन था कि अगर वो गॉब्लिन्स खंजर का यूज ना करते तो उसकी बहन उन्हें हरा देती और आज वो उनके साथ होती। ओना समझ चुकी थी कि शोनियन माओ सुशी का ही भाई है। अब गुस्सा करते करते शोनियन को नींद आ जाती है और गॉब्लिन स्लेयर वहाँ से उठ के बाहर आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब गॉब्लिन स्लेयर एक जगह पर आकर अपने मुकुट को उतार कर फेंक देता है, क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो खंजर उसी ने तो मारा था। यहाँ पे ये एपिसोड एंड